बच्चों, आज हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद के विषय में जानकारी लेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं बच्चों। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम और कमजोर होकर निकलती हैं, उनको हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक तरफ अल्प प्राण लिखा है, दूसरी तरफ महाप्राण लिखा है। अल्प प्राण पीले अक्षरों से लिखा है, पीले रंग में लिखा है, और महाप्राण सफ़ेद रंग में लिखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी पीले रंग के व्यंजन हैं वो अल्प प्राण हैं, और जितने सफ़ेद रंग के व्यंजन हैं वो महाप्राण हैं। अब जैसा जब हम इनको पढ़ते हैं, पढ़ने के आधार पर भी, उच्चारण के आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण स्पष्ट कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। जैसे क ख ग घ ङ। अब जैसे मैंने क बोला तो इसमें कम वायु निकली, ख बोला अधिक वायु निकली, ग बोला कम वायु निकली, घ बोला अधिक वायु निकली, और ङ में कम। क ख ग घ ङ, च छ ज झ झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। इस तरह से बोलने से ही पता चल जाता है कि किसमें कम वायु निकल रही है और कम वेग से निकल रही है, और किसमें अधिक वायु निकल रही है और अधिक वेग से निकल रही है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम वेग से निकल रही है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें वायु अधिक वेग से निकल रही है और अधिक मात्रा में निकल रही है उनको महाप्राण कहते हैं। तो बच्चों, शायद समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, और ये कितने हैं। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी। आप चाहो तो अल्प प्राण व्यंजन, इसकी परिभाषा आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है बच्चों। इनकी संख्या 20 है, और इनको बोलने में कम समय लगता है और मुख से निकलने वाली वायु कम होती है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये 20 कौन कौन से वर्ण हैं। क ग ङ, कवर्ग में से, चवर्ग में से च ज ज, टवर्ग में से ट ड ण ड़, तवर्ग से त द न, पवर्ग से प ब म, और अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ये हमारे सभी 20 के 20 अल्प प्राण हैं। अब महाप्राण व्यंजन को भी लिख लीजिए। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है बच्चों। आप इसको भी लिख लीजिएगा। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कवर्ग में से ख घ, चवर्ग में से छ झ, टवर्ग में से ठ ढ, तवर्ग से थ ध, पवर्ग से फ भ ढ़, और आपके ऊष्म व्यंजन श श स ह। ये सभी 15 है। तो इस तरह से आज हमने अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में जानकारियाँ ली।